लेट्स डू नेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो जो है ये एक फरमाइशी वीडियो है। पिछले 1-1.5 साल से मुझे फरमाइश आ रही थी कि बकरे के पाए पकाएं और उसकी रेसिपी शेयर करें। तो मेरा उनसे वादा था कि जब भी मौका मिला मैं ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके लिए आज मैं 12 पाए मंगवाए हैं और ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसके लिए मैंने मसाला बनाना है। उसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो लेके धो के काट ली है और ये 1-1.5 पोथी लहसुन की है, इसको भी ले लिया है और साथ में कुछ अदरक ले लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने गलाना है। ये बात ज़हन में रखें कि पायों में प्याज कभी भी ज़्यादा नहीं डालते वरना टेस्ट मीठा मीठा हो जाता है। अब इनको मैंने कुकर में डाल दिया है और इसमें मैं 1 से 2 कप पानी जो है वो यानी तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें डाल के तो इसको फिर मैं स्टीम दे दूँगी। लीजिए, ये मैंने 2 कप पानी भर के पानी डाल दिया है। 5-7 मिनट की स्टीम के बाद लहसुन प्याज जो है ये गल चुका है और मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया है। अब इसको ग्राइंड करके दोबारा से मैंने कुकर में डाल दिया है। इसमें अब मिर्च मसाले डाल के तो इसका मसाला भूनेंगे। ये देखिए, ये मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च, सिर्फ ये 3 चीज़ें ली हैं हस्बे ज़ायका और वो मैंने इसमें डाल दी हैं, क्योंकि टेस्ट हर एक का अपना अपना होता है। जितनी चाहें आप मिर्चें डालें या कम डालें या ज़्यादा डालें। वैसे मैंने 1 टीस्पून मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी डाली है और नमक हस्बे ज़ायका। तो अब इसका मसाला जो है खूब अच्छे से भून लेना है। जितना मसाला अच्छे से भूनेंगे उतने पाए अच्छे बनेंगे। खूब अच्छे से मसाला भूनें। घी जो है वो देसी डालें, ऑयल ना डालें। और अब ये आप देख सकते हैं कि मसाला जो है खूब अच्छे से भून चला है। ये घी छोड़ दिया इसने और अब मैं इसमें पाए जो हैं वो डाल देती हूँ। पहले तो मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डाल दिया मैंने इसमें। पानी खुला डाल दें जिसमें कि पाए गलने के लिए आपने रखने हैं। ये पानी मैंने डाल दिया है इसमें और अब ये सारे पाए 12 के 12 पाए जो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से 2-2 करके आराम से सारे पाए इसमें डाल दें, छींटे ना पड़ जाएं आपके ऊपर। जो है इसमें ये 3 लौंग मैंने डाल दिए हैं, 3 या 4 लौंग डाल लें। ये थोड़ी सी दालचीनी है वो डाल दी है। अब इसमें 1 बड़ी इलायची जो गरम मसाले में होती है वो डालनी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त ख़त्म है तो मैंने ये सब्ज़ इलायचियाँ 2 डाल दी हैं। 2 सब्ज़ इलायची डाली हैं और ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको कवर करके तो पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है ये ड्राई ना हो जाए। अब पानी जो है ये ड्राई हो चुका है। अब पाए जो हैं इनको खूब अच्छे से हमने भून लेना है। अब इस मौका पर हमने इसमें 1 टीस्पून कूटा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी इसमें शामिल कर देना है। तो तकरीबन 1-1 टीस्पून दोनों चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इनको खूब अच्छे से हमने भून लेना है। पाए जो हैं जितने अच्छे से आप भूनेंगे और मसाला दोबारा से भुनेगा पायों के साथ तो ये बहुत अच्छा फिर टेस्ट देंगे। इस तरह से जब आप खूब अच्छे से पाए भून लेंगे तो किसी किस्म की कोई स्मेल बाकी नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि पाए खूब अच्छे से भुन गए। अब इसमें पानी भी शामिल कर दिया मैंने और मज़ीद पानी जो है वो इसमें शामिल करूँगी। खुला पानी डाल के तो इनको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये दम पे पड़े पकते रहेंगे। अब ये पक चुके हैं और मैंने इसमें अब गरम मसाला पिसा हुआ और इसके साथ ही इसमें काली मिर्च पिसी हुई जो है वो शामिल कर दी है। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको हिला देंगे। खूब अच्छे से हिला के तो थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है दोनों चीज़ों का वो शोरबे में आ जाए। तो अब शोरबा आप जितना चाहें उतना गाढ़ा कर लें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि पाए जो हैं ये खूब अच्छे से गल गए हैं। ये दम पे ही पकाए हैं, स्टीम नहीं दी है। खूब अच्छे से पाए गल चुके हैं। शोरबा अपनी मर्ज़ी से आप बना लें। तो नाज़रीन, इस रेसिपी से जब भी आप पाए पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में पाए खाने वाले लोग जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट